अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। बाय बाय नहीं करना, अभी तो हमने वीडियो स्टार्ट की है। किसी वजह से मैंने वीडियो बनाना छोड़ दी थी, मगर आप लोगों का जो बार बार मुझे फ़ोन आना, मैसेजेस आना कि भाई आप वीडियो बनाओ, हमें आपकी वीडियो का बहुत इंतज़ार है, तो फिर से मैंने कहा कि चलो आप लोगों की मोहब्बत के लिए हम फिर से ये कदम उठाते हैं और अपना व्लॉग बनाना स्टार्ट करते हैं। और आज इतना अच्छा दिन है कि माशाल्लाह माशाल्लाह कि हमारे यहाँ भी बारिश हो रही है। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। मैं तो काम कर रही थी मगर अचानक से मुझे आवाज़ आई और पता चला कि यहाँ बारिश हो रही है। तो आप देख रहे हैं कि हमारे मोहल्ले में भी रहमत बरस रही है और बड़ी अच्छी यहाँ पर बारिश हो रही है। मैं तो समझ रही थी कि मैं वीडियो बनाना छोड़ दूंगी तो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इस चीज़ से, मगर ये मेरी भूल थी। जैसे कि मैं आप लोगों को अपनी फ़ैमिली का एक हिस्सा समझती हूँ, ऐसे ही आप लोग भी मुझे समझते हैं। मुझे जान के बहुत ही अच्छा लगा। आप लोग यकीन करें कि मैं सोच रही थी ये चीज़ कि अब वीडियो नहीं बनाऊंगी, चलो छोड़ो, अपनी फिर से अपनी उसी ज़िंदगी में वापस आ जाते हैं, वापस लौट कर आते हैं। मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आप लोगों ने मुझे जिस तरह से कॉल वगैरह की, मैसेजेस वगैरह किए, मुझे बहुत ही अच्छा लगा और वाकई सच में मुझे ऐसा लगा कि वाकई मेरा भी कोई है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू आप सबका, जो आप लोगों ने मुझे फिर से वीडियो बनाने के लिए मजबूर किया। तो आज से फिर से हमारा व्लॉग स्टार्ट हो गया है। डेली आप लोगों को मैं अपना व्लॉग बना के दिखाऊंगी और आप लोग इसी तरह से मुझे मेरे साथ कोऑपरेट कीजिएगा जैसे कि आप लोगों ने अभी तक किया है। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जितना भी शुक्रिया अदा करूं कम है, क्योंकि मैं अपने आप को सच में बिल्कुल अकेला समझती थी, क्योंकि आप लोग भी मेरी फैमिली का एक हिस्सा हैं। तो वाकई आप लोगों ने मुझे करके दिखा दिया कि वाकई आप लोग मेरे अपने हैं और मेरी फैमिली का एक हिस्सा बन चुके हैं। तो मुझे बहुत खुशी हुई है, इसलिए आज से हमारा व्लॉग स्टार्ट हो चुका है। बच्चे भी बहुत बोर हो रहे थे कि मम्मा वीडियो नहीं बना रही हो, मम्मा वीडियो नहीं बना रही हो। तो मैंने इन दिन से कहा कि नहीं बेटा, अब नहीं बनाएंगे वीडियो। तो आज से हमारी वीडियो फिर से स्टार्ट हो गई है। कल से इंशाल्लाह आप लोगों को हमारी वीडियो मिला करेगी और वही डेली रूटीन, कहीं आए गए, सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, सब कुछ आप लोगों को बताऊँगी, खाने से लेकर सोने तक सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर होगा मेरा। तो चलें, फिर काम तो ख़त्म हो गया है, बच्चों को भी मदरसे भेजना है मैंने, और बारिश अगर रुक गई तो फिर बच्चे भी मदरसे जाएंगे। बच्चों को भेज तो रही हूँ मदरसे, अब देखें आगे क्या होता है। मदरसे वाली छुट्टी ना दे दे, क्योंकि अभी भी बारिश है हल्की हल्की सी। चलो जाओ जाओ, अल्लाह हाफिज़, आराम से, गिरना नहीं। मैं इतना बड़ा सा आम निकाल के ले आई हूँ जो कि मैं भी खाऊंगी। और आम तो मुझे खिलाए हैं मेरे पड़ोसियों ने, ओए होए, ख़त्म है सारे आम, ख़त्म। बहुत ही मज़ेदार आम था। मैं तो कहती हूँ कि शहद भी क्या मीठा होता होगा, जो वो वाला आम मीठा था। मज़ा आ गया कसम से, वो वाला आम बहुत ही अच्छा था, उसके आगे कोई आम भी अच्छा नहीं है। और अब अगर आप मेरा व्लॉग देख रही हो तो प्लीज़ दोबारा से मुझे वो वाले आम खिला दें। आज हमारे पड़ोसियों ने बनाया है चने की दाल और कीमा, और इन्होंने बड़ी अच्छी सी ये डिश सजा कर आज हमारी तरफ भेजी है। और ये हमारे घर में कौन आया है? छोटा सा बेबी आया है, ये बाला सा बेबी आया है, इसको नीनो वाली है। जुनैरा, जुनैरा, ओए गंदी बिल्ली। हसान तो अभी तक सो ही रहा है। जुनैरा, गंदी, चल गंदी, चल गंदी, गंदी बच्ची है तुम। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। बच्चे चले गए हैं ट्यूशन और हसान मेरा अब तक नहीं उठा सोकर, अभी भी सो रहा है। और यहाँ मैं कपड़े कटिंग वगैरह कर रही हूँ। एक सूट कटिंग हो गया है और बाकी की अब मैं काटूँगी।
मेरा शहज़ादा उठ गया। आज तो बहुत देर ये सोया है, बहुत ज़्यादा देर सोया है। आज तो बच्चे भी ट्यूशन भी चले गए, तब भी ये सो ही रहा था। तो अभी अभी उठा है आसान। और यहाँ मेरे कपड़े भी कटिंग हो गए हैं। तकरीबन 4 सूट थे और चारों मैंने काट लिए हैं। अब इंशाल्लाह इनकी सिलाई शुरू करेंगे। रोज़ाना हसान सोता है और मैं एयर कूलर लगा देती हूँ। हम लोग एयर कूलर लेकर आए। नईम को मैंने बड़ा मना किया कि नहीं लेकर आओ, मगर कहाँ सुनते हैं वो, कहना है। और शुक्र है कि ले आए, क्योंकि गर्मी जिस हिसाब से पड़ रही थी ना, बड़ा बुरा हाल हो जाना था हमारा। तो अब ये है कि ये बहुत अच्छा एयर कूलर मिला है इन्हें और बहुत ज़बरदस्त काम करता है। पूरा रूम ऐसा ठंडा कर देता है कि जैसे एसी लगा हुआ हो। तो बड़ी अच्छी चीज़ हमें मिल गई है। ये हसान साहब अपने पापड़ों के पास पहुंच गए। और आप लोगों को बताती चलूँ, 5 जून को मेरी एनिवर्सरी थी और नईम ने मुझे गिफ्ट किए 2 सूट। गिफ्ट क्या किए, मैं तो उनके पीछे लग गई। मैंने कहा मुझे लेके दो गिफ्ट, मुझे नहीं पता। तो कहने लगे अच्छा तुम्हें क्या चाहिए। तो मैंने कहा कि मुझे अच्छा सा एक सूट लेके दो जो मैं ईद पे पहनूं। तो फिर इन्होंने कहा कि चलो ठीक है तुम मेरे साथ चलना। फिर हम लोग डॉल्मेन गए। वहाँ से जाके फिर मैंने 2 सूट मुझे अच्छे लगे थे मगर मेरी समझ में नहीं आ रहा था इन दोनों में से मैं एक कौन सा लूँ। तो फिर नईम ने मुझे दोनों ही दिला दिए। तो वो सूट भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ और आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोगों को कौन सा अच्छा लगा। मुझे तो दोनों ही बहुत प्यारे लगे। उनमें से एक छोड़ना और एक लेना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था, तो इसीलिए मुझे नईम ने दोनों दिला दिए। तो बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखें जी जनाब, हम गए खाड़ी और वहाँ पर जाके मैंने अपने लिए लिए 2 सूट। और ये सूट बहुत ही प्यारे लगे मुझे, दोनों कलर बहुत खूबसूरत थे, तो इसलिए ये मैंने दोनों ही ले लिए। ये आप देखें, ये वाला ऐसे करके दिखाती हूँ। ऐसे लाइट पड़ रही है तो शायद आप लोगों को सही नज़र ना आए। तो ये वाला सूट मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगा, बहुत खूबसूरत लगा। ये भी एम्ब्रॉयडरी वाला है और इसके प्राइस थे ये 5390 का था ये वाला। तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा था, बहुत खूबसूरत लग रहा था। और इसके अलावा मुझे ये वाला सूट बहुत प्यारा लगा। इसकी भी एम्ब्रॉयडरी बहुत ही ज़्यादा प्यारी है। अब ये जब मैं सिलूँगी ना फिर आप लोगों को भी दिखाऊंगी कि मैंने कैसे सिलाई किए हैं। और ये वाला भी मुझे सूट बहुत खूबसूरत लगा और इसके प्राइस थे 4790 और कोई डिस्काउंट वगैरह नहीं मिला क्योंकि सेल नहीं थी। सेल के बगैर मैंने लिया है। तो ये दोनों सूट मुझे बहुत अच्छे लगे और मुझे दोनों ही नईम ने लेके दे दिए कि चलो शादी की सालगिरह है। तो हमारी शादी को 10 साल हो गए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे ये 10 साल गुज़रे, पता भी नहीं चला। और 10 साल कैसे गुज़र गए और मुझे ये 3 छोटे छोटे से गिफ्ट भी मिल गए, अज़ान, मानो और हसान। तो अच्छा वक्त जो होता है वो बहुत जल्दी गुज़र जाता है और जो बुरा वक्त होता है उसको जितना मर्ज़ी ये खींच लो लेकिन वो नहीं गुज़रता। तो अल्हम्दुलिल्लाह के 10 साल हो गए हैं और बहुत अच्छे ये 10 साल रहे। पता भी नहीं चला कि ये 10 साल कैसे गुज़र गए। इतना अच्छा टाइम गुज़रा हम दोनों का साथ में। लड़ाई झगड़ा हमारा बहुत कम ही होता है किसी बात पर। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के बहुत अच्छा टाइम गुज़रा जैसा भी गुज़रा। बीच में बहुत से बुरे हालात भी आए, बहुत से अच्छे हालात भी आए। तो जहाँ बुरे अच्छे हालात भी नहीं रहते वहाँ बुरे भी नहीं रहते। तो इसीलिए इंसान को अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए हमेशा कि हमारे अच्छे हालात आएंगे। तो इंशाल्लाह ज़रूर आते भी हैं, अल्लाह ताला सुनता है। और अज़ान भी इतना बड़ा हो गया माशाल्लाह, पता ही नहीं चला कि वक्त कैसे गुज़र गया। तो अब मैं ये वाले कपड़े अपने सिलाई करूँगी। एक सूट कोशिश करूँगी कि ईद पे एक सूट पहनूँगी वाला। वैसे तो आप लोगों को पता ही है कि कुर्बानी वगैरह होती है तो फिर कहाँ तैयार होने का या अच्छे कपड़े पहनने का टाइम मिलता है। ज़्यादातर यही होता है कि हम कोई फ़ालतू कपड़े पहन लें जिसकी वजह से हमारे कपड़े ख़राब ना हों। चलो हो भी गए, कुर्बानी के गोश्त के अगर कपड़े गंदे भी हो गए तो चलो हम फेंक भी सकते हैं वो वाले, लेकिन ये नए कपड़े तो नहीं कोई भी पहनेगा। लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि जिस दिन कुर्बानी हो उसके अगले दिन हम अच्छे से तैयार हों और फिर निकलें, कहीं जाएं आएँ। आओ हसान, इधर आओ, कहाँ जा रहे हो? आ जाओ, आ जाओ गंदे।
उन कपड़ों के अलावा मैंने कुछ ये शर्ट पीस भी लिए हैं। अपने मोहल्ले में किसी से सेल करती हैं, वो बहुत अच्छे कपड़े वहाँ से मिल जाते हैं। मैंने ईद पे भी वहीं से लिए थे, तो अभी उनके पास और आए हुए थे तो मैंने सोचा मैं ले लेती हूँ। ये मैंने एक शर्ट पीस लिया है, इसमें पूरा सूट मैं मानों का बनाऊँगी। और इसके साथ ये मैंने एक और शर्ट पीस लिया जो मैं अपना बनाऊँगी। तो इसके साथ ही मैंने एक ये वाला शर्ट पीस लिया अपने लिए, और सेम बिल्कुल मैंने ये वाला ही मानों के लिए भी ले लिया कि ये मैं मानों का पूरा सूट बना लूँगी और अपना शर्ट पीस बना लूँगी, ताकि हम दोनों एक ही दिन पहन सकें। और घर के पहनने के कपड़े ऐसे ही चल जाते हैं कि बंदा ले ले और वही अपने घर पे यूज़ करे। तो ये इतनी महंगी भी नहीं थी ये वाली शर्ट्स, और मैंने ले ली हैं। और एक शर्ट मैंने ये वाली ली है, ये भी कलर मुझे अच्छा लग रहा था तो मैंने सोचा कि ये भी मैं ले लेती हूँ। चलो टाइट्स वगैरह साथ में बंदा ले ले या शलवारें ले आए, तो इसलिए ये 3 शर्ट मेरी हो गई और 2 सूट मानों के हो गए। तो ऐसे मैंने ये वाली शर्टें भी ले ली है। घर से कितनी सारी शलवारें निकल आती है पहनने के लिए, तो ये भी ठीक है, चलो घर में बंदा पहन लेता है इस तरह के कपड़े थोड़े हल्के वाले लेके। हल्के वाले तो ये भी नहीं है, ये भी बिन सईद का ब्रांड है, तो ये भी अच्छे हैं जो मैंने ले लिए। बाकी ईद के लिए नईम का और अजान का एक एक सूट पहले का सिला हुआ है, वही ये लोग ईद पे भी पहनेंगे। और अभी तक मैंने इन लोगों को दिया नहीं था क्योंकि मैंने ईद पे सिलवा कर रख लिए थे अच्छे खासे कपड़े। तो अब ये है कि ये वाले भी इनके एक एक सूट रखा हुआ है, वो पहन लेंगे। और मानो के भी मैंने, हाँ मानो के मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। मैंने कोई शर्टें मानो की बनाई हैं, कपड़ा बचा हुआ था मेरे पास तो मैंने सोचा मैं मानो का भी बनाऊँ, तो साथ साथ मानो की भी मैंने सिलाई किए हैं। और हाँ, मैं हसान के लिए भी कपड़े लेकर आई हूँ। देखो मुझे इतने दिनों में आप लोगों से बात नहीं हुई है, तो इसलिए मुझे आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ याद आ रहा है, मेरी याददाश्त वापस आ रही है। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ जो मैं मानो के कपड़े मैंने बनाए हैं। और चलो भाई, ये तो शर्टें ही निकल गई इनमें से। बीच बीच में मानो के भी साथ साथ सीती थी, क्योंकि मानो का बहुत बड़ा मसला है कपड़ों का, क्योंकि इसके कपड़े होते ही नहीं है फ़कीरनी के। तो मैं पहले आप लोगों को मानो का दिखाती हूँ। ये मैंने जो पिछले दिनों कपड़े सिलाई किए थे ना, उनमें से कपड़ा बचा तो मैंने उनसे पूछा और एक शर्ट पीस मैंने ये वाला मानो का बना लिया। और इसके साथ में इसका टाइट्स वगैरह ले आऊँगी, या घर से ही हो सकता है निकल आए कोई। मैंने इसका गला ऐसा बनाया है, काज वगैरह करवाए, बटन लगवा लिए। और एक मानो का मैंने शर्ट पीस ये वाला बनाया है, एक शर्ट मानो की ये वाली बन गई है। और एक मैंने ये इसका झबला नुमा बनाया है मानो का। ये भी कपड़ा बचा हुआ था और काफ़ी सारा था, तो मैंने सोचा कि मानो का बना दूँ। इसके मैंने थोड़े थोड़े से चौक खोल दिए हैं, तो ये भी बड़ा बेहतरीन बन गया है। और मैं कुछ हसान के भी रेडीमेड कपड़े ले आई हूँ। एक सूट हसान का ये वाला है, और घर में पहनने के इसके कपड़े नहीं थे, मैंने कहा चलो ये ईद पे भी पहनेगा और ये बाहर के लिए भी चल जाएंगे, तो ये वाले कपड़े में ले आई हसान के। एक ये वाला मैं हसान का लेकर आई हूँ, ये तो ऊपर हसान ही बना हुआ है। और एक सूट ये वाला है हसान का। तो इस तरह ये कि हसान के भी काफ़ी कपड़े बन गए। तो साथ साथ ईद की भी हमारी तैयारी हो रही है, और मानो के और हसान के कपड़े तो तकरीबन कंप्लीट हैं। अजान का भी एक सूट ईद का रखा हुआ है, और एक जो सिला हुआ था लेकिन इसने पहना नहीं था, एक वो रखा हुआ है। तो 2 मेरे ख्याल में तो बहुत होंगे। मानो के इसलिए बनाती हूँ, मानो गंदी बहुत है मेरी, बार बार कपड़े गंदे करती है और बार बार इसके मुझे कपड़े बनाने पड़ते हैं। ये भी शुक्र है कि हाथ में हुनर है जो मैं अपनी बेटी के कपड़े बना लेती हूँ, वरना बहुत मुश्किल हो जाए इसके लिए। खाना खा लिया था और अब चाय की बड़ी तलब हो रही थी, तो मैंने कहा कौन दूध जाया करे, हम पड़ोस में जाएं और जाकर पड़ोस में जाएं और जाकर चाय पी लेते। और यहाँ हसान से बिल्कुल भी सब्र नहीं हो रहा चाय के लिए। एक होटल से रोटी बिल्कुल भी इन लोगों के अंदर तमीज़ नहीं है। कोई मेहमान आया हो बंदा चुप हो जाता है, लेकिन नहीं इनके घर में सिर्फ खाना पीना और सोना बस। बच्चे आ गए हैं ट्यूशन से और मैंने इनके लिए बनाए हैं फ्राइज़ और साथ में नेगेट्स उठा के लेकर आओ। नेगेट्स लेकर आओ जान पला। और ये आ गए नेगेट्स। नहीं आ रहे बेटा, पापा कहाँ से आ रहे हैं अभी? बैठो, पापा देर से आएंगे।
चलो आओ जल्दी से बैठो, ऊपर बैठो अजान, बैठ के खाओ आराम से। मैं और बना रही हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है? पापा बोल रहे थे 5 से। सही है। कहाँ जाना है हसान ने? ये देखो ये भी तैयार व्यार होके और मुझे कह रहा है कि चलो आओ कहीं चलें। और ये देखें जी हमारे घर पर आए हैं आज आम, और ये हमारी पड़ोसन ने भेजे हैं। ये वाले आम बड़े ज़बरदस्त हैं इनके, ये और ये वाला छोड़ के बाकी ये 3 जो आम है ना, 4 बल्कि एक छोटा सा नीचे भी है, ये वाले बहुत ज़बरदस्त आम हैं, बड़े मीठे आम हैं और बहुत ही अच्छे आम हैं। तो अभी मैं तो जा रही हूँ डॉक्टर के पास क्योंकि आज मेरा दिमाग बड़ा घूमा हुआ है, मुझे बड़े चक्कर आ रहे हैं, तो मैंने सोचा मैं डॉक्टर को चेक करवा कर आती हूँ। तो इसके साथ ही आज का और हमारा आपका साथ यहाँ तक ही था। इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे आप लोगों की ढेर सारी दुआओं के साथ। अल्लाह हाफिज़।